अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गाइस। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। इसका हम लोगों ने लेक्चर 1 पढ़ लिया था प्रीवियसली। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर 1 को बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। आज हम इंशाल्लाह ताला लेक्चर 2 में इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की बात करेंगे यहाँ पे। और दूसरी चीज़, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं। सबसे पहले इससे पीछे तक अभी तक सिर्फ हम लोगों ने एक डेफिनेशन कल लेक्चर में पढ़ी थी, और इस डेफिनेशन का नाम था नेचुरल इक्विलिब्रियम। वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। इस डेफिनेशन का नाम है नेचुरल इक्विलिब्रियम। इसके अलावा यहाँ से कटिंग है, यहाँ से कुछ नहीं करना। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स। इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हम लोग बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं लिया तो आप काइंडली लेक्चर 1 जाके पहले अच्छे से समझ लें, और उसके बाद फिर मैं आपको अभी आज इस लेक्चर में ये तीनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा देता हूँ। गाइस देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिएक्टेंट्स की, और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट्स की कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है मेरे माइंड के अंदर, जैसा कि लाइक कस्टर्ड है। मुझे क्योंकि बहुत पसंद है, तो बल्कि सबको ही पसंद है। तो सबसे पहले अगर आप कस्टर्ड की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो मिल्क आ जाता है। इसके अलावा कस्टर्ड पाउडर आ जाता है, और इसके अलावा शुगर आ जाती है। नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं, और उसके बाद जो चीज़ बनती है उसको हम लोग कहते हैं कस्टर्ड। तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी। इस एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने सीखा क्या, कि ये मिल्क, कस्टर्ड पाउडर और शुगर, इन तीनों चीज़ों को जब आपस में मिक्स किया और हम लोगों को क्या मिला, कस्टर्ड। तो बिल्कुल केमिस्ट्री के अंदर ये जितनी चीज़ें जिन्हें हम मिक्स करते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो आपस में रिएक्ट करती हैं, उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। और वो चीज़ जो बदले में बनती है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब सिंपल सी ये तीनों चीज़ें, इनको हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट, और ये चीज़ ठीक है जो कि बदले में बनी है, इसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे प्रोडक्ट। आई होप कि आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। सिंपल सी चीज़ कि वो चीज़ें जो आपस में रिएक्ट करती हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट, और जो चीज़ न्यू बनती है रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के नतीजे में जो चीज़ बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में और पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको रीडिंग करवा दूंगा। देखें, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, ठीक है। एक होता है रिवर्सिबल, यानी कि रिवर्सएबल, और दूसरा होता है इरिवर्सएबल। यानी रिवर्सएबल का मतलब जो रिवर्स जा सकता है, दोबारा वापस जा सकता है, और इरिवर्सिबल का मतलब होता है जो दोबारा वापस नहीं जा सकता। बड़ी सिंपल सी बात है। रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग रिएक्टेंट से पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं। यानी रिएक्टेंट से हम लोगों ने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट को बाद में तोड़ा और दोबारा फिर किस में कन्वर्ट कर दिया, रिएक्टेंट के अंदर। यानी इसीलिए इसका नाम रखा है रिवर्सएबल। यानी रिएक्टेंट से पहले हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट को तोड़ा, और तोड़ के दोबारा फिर रिएक्टेंट बन गए। बड़ा सिंपल, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से दोबारा फिर जो चीज़ हम लोग बना लेते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन की निशानी ये होती है कि इसको हम लोग डबल एरो से शो करते हैं, यानी दो तीरों से शो करते हैं, और ये दोनों एरो हम लोगों ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में लगाने हैं। यानी ये दोनों एरो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में लगाने हैं। यानी और एक और चीज़, जो ये रिवर्सेबल रिएक्शन है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता, यानी कभी कंप्लीट नहीं होता। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट से फिर दोबारा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, और प्रोडक्ट से दोबारा फिर रिएक्टेंट, और इस तरह ये वाला प्रोसेस कंटिन्यू जारी रहता है। तो ये तो था रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की। इरिवर्सिबल के नाम से शो हो रहा है कि ये इरिवर्सिबल है, यानी ये रिवर्स नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में नहीं टूटता। यानी रिएक्टेंट से एक बार प्रोडक्ट बन गया और बस रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दोबारा आप जितनी लाख कोशिश करते रहें, ये प्रोडक्ट कभी भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट से कभी भी रिएक्टेंट दोबारा नहीं बनेगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी। रिवर्सिबल रिएक्शन वो है जो रिएक्टेंट से दोबारा प्रोडक्ट बन जाते हैं।
रिवर्सिबल के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दोबारा बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन इरिवर्सिबल के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है लेकिन प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनता। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल रिएक्शन की निशानी ये होती है कि इसको एक एरो से शो करते हैं, यानी एक सिंगल एरो, और ये सिंगल एरो हम लोग लगाते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान में, यानी ये एक वाहद एरो है जो लगाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में। और ये सिंगल एरो किस चीज़ को शो कर रहा है कि ये वाला जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और एक लास्ट चीज़ कि इरिवर्सिबल जो रिएक्शन होता है ना वो कंप्लीट हो जाता है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और बस यहाँ पे रिएक्शन ख़त्म हो जाता है, दोबारा यानी कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन तो कंप्लीट ही नहीं ना होता, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बनते हैं, और ये वाला प्रोसेस इसी तरह ही कंटिन्यू रहता है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको वहाँ से रीड करवा देता हूँ और आपको निशान लगवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखें, इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर वो सब्सटेंस का मतलब वो चीज़ें डेट कंबाइन, जो इकट्ठी होती हैं, कंबाइन का मतलब जो मिक्स होती हैं एक दूसरे में, उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। बड़ी सिंपल वही बात जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स में समझाई कि वो चीज़ें जो इकट्ठी होती हैं और रिएक्ट करती हैं उनको क्या कहते हैं रिएक्टेंट्स। एंड द न्यू सब्सटेंस, और जो नई चीज़ बनती है, जैसे यानी कि मैंने आपको कस्टर्ड की एग्जांपल दी, एंड अ न्यू सब्सटेंस, और जो नई चीज़ बनती है, फॉर्म का मतलब बनती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। इज़ वेरी सिंपल डेफिनेशन, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल उसने कहा, अभी एग्जांपल ले रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस ली और ऑक्सीजन गैस ली, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो ऑब्वियसली ये दोनों रिएक्टेंट्स हो गए। और जब इन दोनों ने रिएक्ट किया और एक नई चीज़ बनी, उसको कहेंगे पानी, और वो क्या है H2O, और वो हमारा क्या होगा प्रोडक्ट होगा। इज़ वेरी सिंपल। अगर आप नीचे इक्वेशन को देखें तो देखें इसने हाइड्रोजन गैस ली H2 और साथ ही साथ क्या ली O2 गैस, ये दोनों गैसेस थी, इन दोनों को उसने रिएक्ट करवाया और ओबियसली जो चीज़ बनी वो क्या थी H2O। और यहाँ उसने 2 मोल लिए, ये जो पीछे वाला 2 है ना, इसका मतलब होता है 2 मोल लिए हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस के, ऑक्सीजन गैस का सिर्फ 1 ही मोल लिया। और यहाँ पे जो पानी बना है वो भी कितने मोल बना है 2 मोल यहाँ तक। और ये जो पीटी है ये एक एलिमेंट है, इसको हम लोग यहाँ एज अ कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ एरो के ऊपर लिखी होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि ये एक कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है, इज़ वेरी सिंपल, कि जो रिएक्शन को तेज़ कर देता है, रिएक्शन को तेज़ करने में हमारी मदद करता है। ठीक हो गया। और यहाँ पे हीट का मतलब भी ये है कि इसको दोनों को मिक्स करने के अंदर हम लोग चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी मिक्स हो जाए, इसलिए हम लोगों ने इसको थोड़ी सी हीट भी दे दी है और ये हम लोगों को प्रोडक्ट मिल गया। ये रिएक्टेंट्स हैं और ये वाला प्रोडक्ट। यहाँ तक अगर आपसे पूछता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसे कहते हैं, इज़ वेरी सिंपल, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, दोनों की डेफिनेशंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो बाकी इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा देता हूँ, मैंने उसके कॉन्सेप्ट्स आपको दे दिए।